फर्जी आवेदन को लेकर आरपीएससी का एक बड़ा फैसला सामने आया है। ई मित्र संचालकों को आरपीएससी के निर्देश जारी हुए हैं। अयोग्य अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं भरने के निर्देश सभी ई मित्र संचालकों को दिए गए। ई मित्र संचालकों के लाइसेंस अब निरस्त कर दिए जाएंगे। लाइसेंस निरस्त करने के लिए आईटी विभाग को भी एक पत्र लिखा जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। आरपीएससी का एक बड़ा फैसला फर्जी आवेदन को लेकर देखने को मिला। सहयोगी रहमतुल्लाह फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए। रहमत, आरपीएससी का एक बड़ा फैसला हुआ है। ई मित्र संचालकों को विस्तृत दिशा निर्देश साझा किए गए हैं। देखिए, आरपीएससी ने एक बड़ा फैसला लिया है। आरपीएससी ने एक निर्देश जारी किया है। सभी जो ई मित्र संचालक है उनको निर्देश दिए हैं कि ऐसे कैंडिडेट जो योग्यता रखते हैं आवेदन भरे जाए ऑनलाइन, ताकि समय की बचत हो आरपीएससी को और प्रदेश भर से जो लाखों की तादाद में जो फॉर्म आते हैं, जो आवेदन आते हैं, उनको उनका जो है किस तरह वेरिफिकेशन है वो उसमें समय लग जाता है। समय बचाने के लिए आरपीएससी ने एक नया रास्ता निकाला है। ई मित्र संचालकों को जो है निर्देश दिए। उन्होंने एक निर्देश जो है वो जारी की है। उन्होंने लिखा है कि अधिकांश अभ्यर्थियों को यह तक ज्ञात नहीं होता है कि जो पद होता है उसके लिए योग्यता रखता है या नहीं रखता है। तो आयोग जो कई मित्र संचालक है वो उन्होंने लिखा है अनेक भर्ती और विज्ञापनों के तहत ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन भरवा देते हैं तो जो है योग्यता तक नहीं रखते हैं, फिर भी ई मित्र संचालक अभ्यर्थियों को आगे बढ़ करके कहते हैं कि अमुक पद का विज्ञापन भी आयोग द्वारा जारी किया गया है। इस तरह की जो शिकायत आई है उसको लेकर के संज्ञान लिया है आरपीएससी ने। योग्यता रखने वालों को जो है आवेदन अभ्यर्थी होते उनको मालूम नहीं होता, लेकिन ई मित्र संचालकों को मालूम होता है। ऐसे में उन्होंने ई मित्र संचालकों के लिए एक निर्देश जारी करके बताया कि अभ्यर्थियों को भ्रमित कर अन्य जो फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करते हैं या फिर इस पद में योग्यता नहीं रखते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन कर दिए जाते हैं और आवेदकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। ऐसे में अभ्यर्थियों को बाद में परीक्षा में शामिल नहीं होने देते हैं। दूसरी ओर आयोग को प्राप्त आवेदनों में संख्या के आधार पर आयोग को परीक्षा संबंधित जो व्यवस्था की जाती है उसमें भी अनावश्यक रूप से जो है मेहनत करनी पड़ती है, समय का जो है नष्ट होता है। ऐसे में ई मित्र संचालकों को अब उन्होंने अच्छा रहमत, जो ई मित्र संचालक इन निर्देशों की पालना नहीं करेंगे उनके लाइसेंस भी निरस्त होने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। मैं यही बात कह रहा हूँ। मैं इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। किसी भी अभ्यर्थी को भ्रमित कर अनावश्यक फॉर्म भरने के लिए नहीं उकसाया जाए। साथ में अभ्यर्थियों को आगाह किया है कि जिस पद के लिए योग्यता रखते हैं उन पद के लिए आवेदन करें। यदि कोई ई मित्र संचालक ऐसा नहीं करते वो पाया गया तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को पत्र लिखेंगे और लाइसेंस निरस्त करने के लिए कहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया है अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रहमत तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो आरपीएससी की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए सभी मित्र संचालकों को निर्देश दिए गए कि अयोग्य अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं भरें, वरना ई मित्र संचालकों के जो लाइसेंस है वो भी यहाँ पर निरस्त किए जाएंगे।